तो और डर है, लेकिन सर अगर नहीं न्याय मिला तो हम लोग भी चले जाएंगे अपनी बहन के पास। क्या करेंगे यहाँ पे रह के, ऐसे मेंटली डिस्टर्ब है ऐसे हर एक चीज के लिए। तो जब पोस्टमार्टम हो रहा था वो सुने कि इधर भीड़ है, तो फिर क्या बोल वहीं पे कह रहे हैं कि इधर ही लसिया फूंक देंगे, इधर ही जला देंगे। कौन कह रहा था ये बात? ये एसओ कह रहे थे। एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ 4 हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, और जब उससे भी दिल नहीं भरा तो उस मासूम बच्ची को जहरीला पदार्थ पिला दिया गया। मासूम बच्ची लगभग 22 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही और अंततः इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। अलविदा कह गई उत्तर प्रदेश सरकार को, अलविदा कह गई यहाँ के सिस्टम को। अभी मैं उस बिटिया के परिवार में है, उसके माताजी हैं, और 22 दिनों से इनके ऊपर क्या गुजर रही होगी ये तो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता साहब, क्योंकि एक माँ 13 साल की बेटी को खोई है, उस बेटी को जिसको 9 महीने अपने कोख में रखी। अभी मैं माताजी से थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करूंगा, हालांकि माताजी बोलने की स्थिति में नहीं है। माताजी, क्या कुछ हुआ था उस 30 तारीख की रात, थोड़ा सा बताइए। और बेटे के उठा के ले गए ले जैसे 4 जना मिल के उठा के मुंह ताप के ले गए वालो। हो गए बाबू के संग जोर जबरदस्ती के बलात्कार कइले लो, जोर मार कइले लो, जोर पिला देले लो। अब पास धमकी देले लो के से बताई वो नाम ले वो तो तेरे घर और के जान से मार दे। आपकी बिटिया आपसे बताई? हमार बेटा कहाँ मिली थी आपकी बिटिया आपसे? रोड के किनारे मिलल बड़ी। रोड के किनारे कितने बजे? 1 बजे रात के। 1 बजे रात को। 13 साल की बिटिया शाम को उठती है और अपने माँ से कहती है कि माँ मैं शौचालय जा रही हूँ, और वो घात लगाए बैठे 2 हैवान उस बिटिया का मुंह दाब कर घर के सामने से उठा ले जाते हैं। उसके बाद फिर 2 हैवानों को और बुलाते हैं, और चारों हैवान उस मासूम बिटिया के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। इतना ही नहीं, उस बिटिया को जहर पिलाते हैं ताकि बिटिया कुछ सच्चाई न बता पाए। 22 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच बिटिया लड़ती रही और अंततः इस दुनिया से अलविदा कह गई। उस बिटिया की बहन है, थोड़ा सा मैं इससे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप उस वक्त कहाँ थी जब आपकी बहन की इस तरह से स्थिति हुआ? तो हम गोरखपुर में रह के पढ़ते हैं। जब मम्मी बताई एक को, तो फिर हम लोग तुरंत बोले कि आओ मेडिकल कॉलेज में ले चलते हैं। फिर हम लोग वही मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिट करवाएं। फिर वहाँ के ही डॉक्टर बोले कि इसका मेडिकल करवाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हम लोग करेंगे नहीं। तो फिर वो लोग बहुत कोशिश किए, बहुत हेल्प किए, यहाँ तक जब मम्मी वहाँ पे उसको एडमिट करवा के चली आई मेरे और मेरे भाई के भरोसे, तो फिर यहाँ एप्लीकेशन दी और 5 को दी। फिर यहाँ वहाँ से मांग रहे थे लोग जब तक ये FIR दर्ज नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ करेंगे नहीं। फिर वहाँ के जो चिकित्सक, मुख्य चिकित्सक थे, वो खुद वहाँ से FIR करने जा रहे थे। फिर उसके बाद से 6 या 7 को FIR यहाँ से दर्ज किया गया। उसके बाद फिर यहाँ हनुमानगंज थाने में, हाँ, फिर यहाँ से आए थे लोग, कुछ लोग फिर बयान लेकर गए थे लोग। फिर उसके बाद से 1-2 दिन बाद फिर SO आए, फिर वो भी बयान लेकर के गए, और वहाँ पता नहीं क्या क्या बोले थे। फिर उसके बाद से वहाँ के मजिस्ट्रेट आए 3-4 दिन बाद, फिर वो बयान लेकर के गए। टोटल कितने लोगों के ऊपर अभी तक FIR दर्ज हुई है? अभी मतलब 2 ही गिरफ्तार हुए हैं। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसकी नाम आपकी बहन बताई थी। हाँ, स्टार्टिंग में वो कुछ उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी, तो फिर वो उतना बोल नहीं पाती थी क्योंकि उसका पूरा मुंह जल गया था, सब जल गया था, वो मुंह भी नहीं खोल पाती थी। तो बस 2 लोग का नाम बताई थी। तो उस टाइम मेरी मम्मी बस 2 लोग का नाम लिखवा करके। 2 लोग क्या इसी गाँव के हैं या? हाँ, यही घर के सामने का और एक पीछे उधर रहते हैं सब। फिर उसके बाद से उतना ही लोग का मम्मी मेरी दर्ज करवाई। फिर उसके बाद से जब वो होश में आई और फिर जब मजिस्ट्रेट आए तो फिर बयान लिए, तो फिर वो 4 लोगों का नाम बताई। तो फिर वहाँ से वो लोग बोले कि जितने लोग का नाम बताइए उतना ही लोग का सब कुछ होगा। फिर उसके बाद से वो 2 लोग को गिरफ्तार किए सर, फिर उसके बाद से ये छोड़ दिए। मेरी मम्मी फ़ोन करती थी तो कहते थे सुनीता हमको मत सिखाया करो, हम जो करना होगा हम करेंगे। कौन कहता था ये? ऐसा कहते थे। हाँ। हमको जो करना होगा हम करेंगे। और उसके बाद से जब जिस दिन उसका डेथ हो गया तो फिर हम ही फ़ोन करके 3:30 बजे उनको बताएं कि मेरी बहन नहीं रही। तो फिर
5:37 पर एक लड़के का फोटो भेज के कह रहे हैं ये दिखाओ उसको कि ये इसको जानती है। ऐसे ही मैसेज है, फोन मेरे भाई के पास, हम आपको दिखा देते हैं। मरने के बाद उस लड़के का फोटो भेज, हम लोग तो रहते नहीं, हम लोग जानते नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे बताएंगे। अब प्रशासन की तरफ से क्या साथ मिल रहा है आप लोगों को, या प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, कहाँ कुछ भी नहीं हुआ। और नहीं तो जब पोस्टमार्टम हो रहा था वो सुने कि इधर भीड़ है, तो फिर क्या बोल वहीं पे कह रहे हैं कि इधर ही लसिया फूक देंगे, इधर ही जला देंगे। कौन कह रहा था ये बात? ये एसओ कह रहे थे, हनुमानगंज थाने की एसओ हाँ। कह रहे थे। वो कभी हम लोग की हेल्प नहीं की। हम लोग 2 साल से हम लोग परेशान है। हम लोग हमेशा मेंटली डिस्टर्ब करता था, हमेशा हर एक चीज के क्या लिए। इसके पहले भी धमकी वगैरह दिया था क्या आप लोगों को? हाँ, हमेशा कहता था बर्बाद कर देंगे। हम लोग कभी भी निकलते थे तो हमेशा उसके लड़के गाली देते थे, वो भी खुद हंसता था, गाली देता था, थूकता था हम लोग को देख के। अब तो डर आप लोगों को भी लगता होगा? अब तो और डर है, लेकिन सर अगर नहीं न्याय मिला तो हम लोग भी चले जाएंगे अपनी बहन के पास। क्या करेंगे यहाँ पे रह के, ऐसे मेंटली डिस्टर्ब है, ऐसे हर एक चीज के लिए। साहब एक बार इस बिटिया के आंख के आंसू को देखिए। ये वो प्रदेश है जहां पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सुरक्षित बताया जाता है, और उसी उत्तर प्रदेश का कुशीनगर का हनुमानगंज थाना का ये गांव, जहां पर 30 तारीख को एक मासूम बिटिया को पहले अगवा किया गया, फिर उसके साथ दरिंदगी की गई, जहर पिलाया गया। 22 दिनों बाद उस बिटिया की मौत हो गई। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिटिया होश में आई, मजिस्ट्रेट ने जब उस बिटिया का बयान लिया तो बिटिया 2 लोगों का नाम और बताई, लेकिन प्रशासन अभी तक उन दोनों लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है। वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। चिल्लाकर वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों के बीच भरोसा दिलाकर जाते हैं, और इस माँ को भरोसा दिलाकर जाते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ऐसे ही खड़ा होकर चिल्लाकर शासन और प्रशासन का आँख खोलने का काम करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए जाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।